नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, प्रदेश में मृत्यु दर का प्रतिशत बढ़ा। अनलॉक 1 में बढ़े कोरोना के मामले। अंबाला में फिर आए कोरोना के 4 मामले। 2 मामले अंबाला कैंट से आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 31। सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल माध्यम से किया संबोधित। छात्रों से कहा, पढ़ाई के बाद स्किलिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, कौशलता का विकास होता है। और लाइफ केयर हॉस्पिटल में हुआ एक बच्ची का जन्म। अस्पताल ने परिवार को दी 5100 की एक्टिव भेंट। परिवार में खुशी का माहौल। कोरोना की रफ्तार रोजाना बढ़ती जा रही है। देश में ये आंकड़ा 2.25 लाख को पार कर चुका है। अनलॉक 1 से हरियाणा में जनजीवन तो पटरी पर लौटा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की गति लगातार बढ़ती जा रही है। मात्र 5 दिन में ही 1000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के ग्राफ से मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में मृत्यु दर 0.71% पर पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। 8 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 4 वेंटिलेटर पर हैं। अंबाला में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज कोरोना के 4 नए केस सामने आए। अंबाला में पहले मामले की पुष्टि अंबाला शहर से हुई है और 2 मामले अंबाला कैंट के साथ। आपको ये बता दें, एक और जो मामला है उवाला गांव से सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि व्यक्ति कतर से अंबाला आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया और कंटेनमेंट टीम ने इलाकों को सील कर दिया है। अंबाला में टोटल 4 केस पॉजिटिव आए हैं। 4 केस में से एक केस जो प्राइवेट लैब से पॉजिटिव आया है और पारस अस्पताल पंचकुला में एडमिट है। 3 केस है, एक कतर से आया है जो 38 वर्षीय है। 2 अंबाला कैंट के हैं। अंबाला कैंट में एक ये है कोई हाउसिंग बोर्ड का है, दूसरा वशिष्ठ नगर अंबाला कैंट का रहने वाला है। और इनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम इनके जो परिवार के हैं उनकी भी हम सैंपलिंग हम करने जा रहे हैं। आज कुछ कि हम आज शाम को ही सैंपलिंग कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के छात्रों फैकल्टीज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर डिजिटल माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए हमको एक अभियान चलाना होगा। युवाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्किलिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर कौशलता का भी विकास होता है तो उसकी मदद से देश के निर्माण के अंदर छोटी बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उच्चतर शिक्षा, तकनीक, आत्मविश्वास को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनकर देश के लिए अपना योगदान दें। हमारा शरीर भी अच्छा, हमारा चरित्र भी अच्छा, और हमको वेल्थ के नाते से अपना जो आर्थिक उपार्जन इसकी ओर भी आगे बढ़ना है। इसके लिए कोताही कोई नहीं बरतनी है और इसके लिए हमको अच्छे संस्कार वो भी लेने हैं। जो कि कहा जाता है कि व्यक्ति 3 बातों का बहुत जो धनी होता है, जिसके पास 3 बातों का एक विशेष भंडार होता है, वो उसका होता है वेल्थ, हेल्थ एंड कैरेक्टर। इन तीनों बातों में अगर हमको बहुत ज़्यादा किसी का ध्यान देना है तो हमारे कैरेक्टर का ये हमको ज़रूर ध्यान देना है। मान लो हमारा कुछ धन अगर चला जाता है तो कहावत है ना कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। रोहतक के लाइफ केयर हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का परिवार पानीपत का रहने वाला है। इस बच्ची की खुशी में अस्पताल की तरफ से परिवार को 5100 रुपये की एफडी राशि भेंट की गई
और वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जब गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर आए थे तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये पेशेंट एक्चुअली सोनीपत के रहने वाले हैं और ये सोनीपत को परसों रात को 2 दिन पहले गए थे सिविल हॉस्पिटल में 24 घंटे, वहाँ उनसे मैनेज नहीं हुआ तो परसों रात को उनको पीजीआई में रेफर किया गया, पर पीजीआई में रात को उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड फिर वो वही था कि रात को सोनीपत कहाँ जाके फिर किसी के थ्रू नोन के थ्रू वो यहाँ पर आ गए, पर आके उनको यही सवाल था कि यहाँ पे तब ब्लड की कमी थी, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, पहले वैक्सीनेशन हुआ नहीं, बच्चे के इन्वेस्टिगेशन हुए नहीं है एंड BP थोड़ा बॉर्डर लाइन ज़्यादा था, फुल बॉडी पे उनको स्वेलिंग थी NSR का, 3 दिन से यूरिन आउटपुट उनका कम था, 2 दिन से बच्चा घूमना महसूस नहीं हो रहा था। जिसकी मदर RH नेगेटिव थी, जिसमें RH नेगेटिव की वजह से बच्चे के अंदर खून की कमी होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, जिसकी वजह से फर्दर उसको जॉन्डिस होने की संभावना है। इस बच्चे को जैसे डिलीवर हुआ उसके बाद ही हमने इसको नर्सरी में ऑब्जर्वेशन में रखा। हमारे पास नर्सरी से लेकर PHC बच्चों के लिए हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। बच्चा अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, अब अच्छे से ब्रेस्ट फीड ले रहा है, इम्यूनाइजेशन हो चुका है। अब आगे की इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया के लिए उसको हमने कार्ड बना के दे दिया। सोनाली फोगाट द्वारा हिसार मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के साथ जूतों से मारपीट करने के विरोध में हरियाणा के सभी मार्केट कमेटी कार्यकर्ताओं में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 दिन का विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इंद्री मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर अधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ मंडी आड़तियों ने अपना विरोध जताया। इस मौके पर इंद्री मार्केट कमेटी सचिव हकीकत कादियान ने कहा कि हम सभी इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से सोनाली फोगाट की तरफ से ये हरकत की गई है, सोनाली फोगाट को पार्टी से निकाला जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपको ये बता दें कि आज प्रदेश भर में सोनाली फोगाट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, कई मंडियों में भी आज विरोध प्रदर्शन हुआ और हर जगह सोनाली फोगाट पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, साथ ही पार्टी से निकालने की भी बात की गई। श्रीमती सोनाली फोगाट जी जो आदमपुर हल्के से इलेक्शन लड़ा था, टिकटॉक स्टार के नाम से प्रसिद्ध हैं वो, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, थप्पड़ मारे, जूते मारे और इससे ज़्यादा शर्मनाक एक कर्मचारी के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक अधिकारी के साथ इस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के उच्च अधिकारी, पदस्थ लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर कल को कोई भी कर्मचारी सेफ नहीं है। उनका व्यवहार सबके साथ बहुत ही बढ़िया मधुर व्यवहार था। कभी किसी के साथ कोई किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं की। इस प्रकार के आरोप लगा कर किसी भी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी को, अधिकारी को दबाना बिल्कुल गलत है। उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई पार्टी को भी करनी चाहिए और सरकार को भी करनी चाहिए। हिसार के बालसमंद में मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा थप्पड़ मारने के मामले को लेकर पिहोवा में भी मार्केट कमेटी कर्मचारियों ने कामकाज बंद करके सोनाली फोगाट के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरेआम अधिकारी को थप्पड़ मारने को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अगर भाजपा नेत्री को सचिव से शिकायत थी तो कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन सरेआम थप्पड़ मारकर सोनाली फोगाट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। तो आज प्रदेश भर में सोनाली फोगाट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन जो था कई अलग अलग ज़िलों में किया गया। आपको ये भी बता दें कि युवा कांग्रेस की तरफ से भी इसकी निंदा की गई और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सोनाली फोगाट पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आज तमाम मंडियों में जो कामकाज था वो ठप रहा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ तक कि काले बिल्ले बांधकर हाथों में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मार्केट कमेटी सचिव हिसार श्री सुल्तान सिंह को जिस तरह जानवरों की तरह सरेआम पीटा गया और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका सभी सर्व कर्मचारी यूनियन निंदा करती है और हमारी मांग है कि किसी भी प्रकार की अगर उनको श्री सोनाली फोगाट जी को शिकायत थी तो वो कानून का सहारा लेती, उनको अपनी सरकार के प्रति विश्वास जताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार पर विश्वास न जताते हुए गुंडागर्दी का परिचय दिया और जो बहुत ही निंदनीय है।
टोहाना में शहर के वार्ड नंबर 2 स्थित राजनगर में राइस मिल के मालिकों द्वारा शेलरों की राख को कॉलोनी के पास फेंकने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित लोगों ने इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्या के हल करने की मांग की और कहा कि लगभग पिछले 1 साल से वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। रोजाना रात के समय शेलर के लोग यहां राख को फेंककर चले जाते हैं और आंधी आने के समय राख घरों में चली जाती है, जिसके चलते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो ये राखी डाल के जाओ जी, हमने बहुत दिक्कत है जी इस बात में। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जी, आंखा बड़ा है और रोज दवाइयाँ लेने जावा, कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता, लॉकडाउन चल रहा। तो ये बात हमारे पीठ पीछे गेड़े के गए रात ने गेड़ी जी राखी, तो इस बात पर गौर करा रहे जी हम। प्रशासन की आंखा खोलो ही की है जी, सेलर सुलर में तो गेड़ का राखी का पीछे हुए हैं जी। मेरी तो सब आंख में पड़ जाए, मेरा घर नजदीक पड़े है। निके निके बच्चे हैं, उन्होंने वहाँ कहीं दुआ करने में बुरी हालत बन के दे रही। जिसकी समस्या होनी चाहिए यू इसका ऊपर माटी मुट्टी पड़ जानी चाहिए, आगा वास्ते राखी पड़नी नहीं चाहिए। ये मामला आप द्वारा मेरे संज्ञान में भी लाया गया है और मैं इसको चेक करा लूँगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।